हेलो दोस्तों, बॉलीवुड में साल 2016 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बेफिक्रे। गाना तो आपने सुना ही होगा, नशे से चिढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चिढ़ गई। ये बड़ा हिट हुआ था, लेकिन जानते हैं कि आज मैं आपसे क्यों इस तरह की बातें कर रहा हूँ? जी हाँ, मामला ये है कि आज मैं आपको फ्रांस के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ये जो फिल्म थी बेफिक्रे, ये भी फ्रांस में ही शूट हुई थी और कहा जाता है कि फ्रांस की खूबसूरती का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता है। यहाँ की लड़कियाँ बाय गॉड दिल को घायल कर दें। कहते हैं कि इनकी निगाहें आपको मदहोश कर देंगी। तभी तो कहा जाता है कि फ्रांस जाने से पहले अपने दिल को संभालना जरूरी है। जैसे कहा जाता है कि आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, वैसे ही कहा जाता है कि फ्रांस में अपने दिल पर काबू स्वयं ही रखें। तो चलिए आज हम आपको फ्रांस देश की हर खूबसूरती से मिलवाते हैं ताकि आपका दिन गुड डे में बदल जाए। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो की हम करें शुरुआत उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि फ्रांस पश्चिमी यूरोप में स्थित है और यूरोप महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ये पूरे पश्चिमी यूरोप में सबसे बड़े देश के रूप में भी जाना जाता है। फ्रांस की आधिकारिक भाषा फ्रांसीसी है, हालांकि आप कुछ महानगरीय क्षेत्रों में अंग्रेजी भी सुन सकते हैं। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। नंबर 2 आपको बता दूं कि इस देश की कुल जनसंख्या है 6 करोड़ 50 लाख के आसपास। जी हाँ, इस देश के पास कुल एरिया है 5,47,557 स्क्वायर किलोमीटर का। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 119 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोगों को शहर में रहना पसंद है क्योंकि यहाँ की कुल आबादी में से 82% लोग सिटी में रहते हैं, वहीं सिर्फ 18% लोग ही गाँव में रहते हैं। नंबर 3 जानते हैं दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए? जी हाँ, ये फ्रांस ही है। यहाँ का नजारा ही सबसे अलग है। यहाँ का मौसम भी कमाल का है। आप सबको बता दें कि हर साल इस देश में 7 से 8 करोड़ लोग घूमने के लिए जाते हैं। आप समझिए कि इतनी इस देश की जनसंख्या नहीं है जितना कि लोग इस देश को विजिट कर लेते हैं। कुछ तो स्पेशल बात होगी इस देश में। इनफैक्ट बहुत स्पेशल बात है यहाँ की। नंबर 4 जानते हैं कि कहाँ की लड़कियों को सबसे स्टाइलिश माना जाता है? कहाँ की लड़कियों को सबसे ज्यादा फ्रेंडली माना जाता है? जी हाँ, ये फ्रांस की ही गर्ल्स होती हैं। ये बात तो आप भी जानते ही होंगे कि फ्रांस की लड़कियां स्टाइल के मामले में सबसे आगे होती हैं। दुनिया में हर फैशन की शुरुआत ही यहाँ की राजधानी पेरिस से होती है। कहते हैं कि यहाँ से ही ट्रेंड चलता है फैशन का। वहीं फ्रेंड्स, यहाँ की लड़कियों की बात छोड़ ही दीजिए, वाकई में नशे से चढ़ जाती हैं यहाँ की लड़कियाँ। एक बार देखने के बाद ही आपको उनसे प्यार हो जाएगा, ये वादा है मेरा। तभी मैंने वीडियो की शुरुआत में कह दिया था कि फ्रांस जाने से पहले अपने दिल पर काबू पाएं, दिल फेंक न बने। नंबर 5 दोस्तों, क्या आपको पता है कि पेरिस शहर में कितनी गलियां हैं? जी हाँ, कुल मिलाकर यहाँ पर 6,600 स्ट्रीट हैं। लेकिन एक चीज जो आपको हैरान कर देगी वो ये है कि इन 6,600 स्ट्रीट में से एक भी ऐसा नहीं है जहाँ पर कि आपको स्टॉप साइन नजर आए। जी हाँ, ये है सच्चाई पेरिस शहर की। यहाँ पर स्टॉप साइन नहीं होने के बाद भी जाम नहीं लगता। क्या बात है। नंबर 6 दोस्तों, इसमें कोई शक ही नहीं है कि फ्रांस एक बहुत ही डेवलप देश है। जी हाँ, तभी तो इसे यूरोप का सबसे अमीर कंट्री कहा जाता है। साथ ही दुनिया का ये 4th सबसे रिचेस्ट देश है। कहते हैं कि इस देश में टूरिस्ट इतनी बड़ी संख्या में यहाँ घूमने आते हैं कि उसी की मदद से फ्रांस बहुत पैसे कमा रहा है। साथ ही एक से बढ़कर एक इनोवेटिव आइडियाज भी यहाँ के लोगों को आते हैं और सफल होने पर दुनिया के मार्केट में बेच देते हैं। मशीन के मामले में ये देश नंबर 1 है। नंबर 7 दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्रांस देश में एक से बढ़कर एक ऐसी प्रोडक्शन कंपनी है जो कि आर्मरी बनाती हैं। एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ की कंपनी में की जाती है। अगर आपको याद हो तो हमारे देश ने भी फ्रांस से अभी हाल ही के दिनों में एक के बाद एक डील किया है, जिसके तहत राफेल जेट भारत को मिला है। ये दुनिया का सबसे अपडेटेड वर्जन है। इस फाइटर जेट की बात की जाए तो इसके डर से पाकिस्तान और चीन दोनों ही शांत बैठे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि इस देश के पास अपना स्वयं का स्पेस पोर्ट है, जिसे सेंटर स्पेशल गुयानाइज के रूप में जाना जाता है। नंबर 8 दोस्तों, क्या आपने कभी टूर डी फ्रांस के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि यह है दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल इवेंट। जी हाँ, इस इवेंट की बात की जाए तो हजारों की संख्या में दुनिया के चुनिंदा साइकिलिस्ट आते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं। कहा जाता है कि ये इवेंट दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स इवेंट में से एक है। यहाँ का नजारा ही अलग होता है जब हजारों की संख्या में साइकिल फ्रेंच कंट्री साइड से होकर गुजरती है। अगर आप भी अच्छे साइकिलिस्ट हैं तो आप भी अपनी किस्मत यहाँ ट्राई कर सकते हैं। नंबर 9 दोस्तों, आपको बता दूं कि फ्रांस की सरकार ने 2016 में एक बहुत ही कमाल का नियम बनाया। जी हाँ, इस नियम के अनुसार अगर कोई भी इंसान जो कि किराने का स्टोर चला रहा है, उसे अपना सामान बेचने का तो पूरा हक है, लेकिन अगर गलती से भी उसका कोई सामान खाने पीने का मार्केट में नहीं बिका तो उसे वो फेंक नहीं सकता है। जी हाँ, उस खाने के सामान को गरीबों को दान करना होगा। क्या बात है। इस तरह के कई सारे नियम हमारे देश में भी लगा देने चाहिए ताकि जो लोग खाना खाए बगैर ही सोते हैं, कम से कम उनमें से कुछ लोगों के पास खाना पहुंच सकता है। नंबर 10
यहाँ की बात ही अलग है। दोस्तों कहा जाता है कि फ्रांस की लड़कियां बहुत ही फ्रैंक होती हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ की लड़कियां आपसे हर समय दोस्ती करने के लिए तैयार रहती हैं। ये दोस्ती प्यार में भी बदल सकती है या अच्छे तक भी सीमित रह सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही मजेदार होती हैं। अगर आप इनके अच्छे दोस्त बन गए तो ये आपके लिए जान भी दे देंगी। जानते ही होंगे कि फ्रांस के लोगों को सबसे ज्यादा रोमांटिक माना जाता है। नंबर 11। बात रही मस्ती और पार्टी करने की, तो यहाँ के लोग कहाँ पीछे रहने वाले हैं। जी हाँ, फ्रांस में हर वीकेंड पर पार्टी का माहौल होता है। यहाँ की सड़कों पर भी आप देखेंगे कि लोग कैसे पार्टी कर रहे हैं, लोग कैसे मस्ती लूट रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर तो रात के समय सैकड़ों की संख्या में लोग आपको सड़कों पर ही डांस करते हुए और बियर पीते हुए मिल जाएंगे। नंबर 12। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश के लोगों के बीच में वाइन पीना बहुत फेमस है। जी हाँ, यहाँ पर हर इंसान आपको खाने के साथ साथ रेड या व्हाइट वाइन पीते हुए दिख जाता है। कहा जाता है कि जैसे हमारे देश में पानी पीते हैं ना, वैसे ही यहाँ के लोग वाइन पीते हैं। फ्रांस के लोग सिर्फ वाइन पीते ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर वाइन का बहुत बड़ा प्रोडक्शन भी है। जी हाँ, कहा जाता है कि दुनिया के कई देशों में फ्रांस वाइन का एक्सपोर्ट करता है। फ्रांस से सबसे ज्यादा वाइन साउथ अमेरिकन देशों में भेजा जाता है। साथ ही इस देश से एशिया के कई कंट्री में भी वाइन की सप्लाई होती है। नंबर 13। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये देश बहुत क्रिएटिव है। जी हाँ, यहाँ के लोगों के बीच में नई नई चीजों की खोज करना सबसे पहले आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन इस देश में 400 से ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है। तभी तो आज फ्रांस इतना आगे निकल गया है। नंबर 14। फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे ज्यादा मैकडोनाल्ड का चेन कहाँ है? आप कहेंगे कि ये भी क्या पूछने की बात है, ये देश है अमेरिका। लेकिन क्या आपको पता है कि दूसरे नंबर पर कौन सी कंट्री आती है? जी हाँ, ये है फ्रांस। यहाँ के लोगों में मैकडोनाल्ड का खाना खाना बहुत ही लोकप्रिय है और इसी वजह से फ्रांस में मैकडोनाल्ड कंपनी अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा पैसे बनाती है। नंबर 15। एक और यहाँ की चीज बहुत ही कमाल की है। जी हाँ, वो है कि इस देश की महिलाएं सबसे ज्यादा साल तक जिंदा रहती हैं। क्या आपने कभी इस तरह के फैक्ट के बारे में सुना था? नहीं ना। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर की महिलाएं अपने फिटनेस को सबसे ऊपर रखती हैं। ये रोज ही दिन में एक बार फिटनेस करने के लिए पार्क या किसी गार्डन का सैर जरूर करती हैं। नंबर 16। आपको ये भी बता दूं कि पेरिस, जो कि फ्रांस का कैपिटल है, वहाँ वर्ल्ड फेमस एफिल टावर है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि अपनी खेत की मूली किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि फ्रांस के प्रसिद्ध एफिल टावर से एक प्रोफेशनल फ्रेंच राइटर को इतनी नफरत थी कि वो उसके नीचे बैठकर अपना भोजन किया करता था ताकि वो उसे ऊपर से ना देख सके। क्या बात है, कोई इंसान दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक से इतनी नफरत कर सकता है, ये हमने कभी नहीं सोचा था। नंबर 17। फ्रांस में आपको कभी भी चीज की वेराइटी की कमी महसूस नहीं होगी। जी हाँ, यहाँ पर 400 से ज्यादा अलग अलग वेराइटी की चीज मिलती है। फ्रांस अपने ब्रेड के लिए भी बहुत पॉपुलर है। आप इंडिया में रहकर ही फ्रेंच ब्रेड का मजा ले सकते हैं, जिसका नाम है किप फेरी। वहीं फ्रांस की राजधानी पेरिस को फैशन कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ के फैशन को समझना कई बार मुश्किल जरूर हो जाता है, लेकिन यहाँ के स्टाइल को पूरी दुनिया कॉपी करती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो ओरिजिनल है वो सबसे स्पेशल है। जी हाँ, यही देखने को मिलता है इनके साथ भी। यहाँ के चीज कई लोगों की नजरों में इटली से भी ज्यादा मजेदार होते हैं। नंबर 18। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि फ्रांस के लोगों का विश्वास भगवान में बहुत कम है? फ्रांस के 44% लोग नास्तिक हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ के लोगों के मुताबिक ये अपनी जिंदगी खुद ही जीते हैं और कोई दुनिया में पावर है ही नहीं जो इन्हें कंट्रोल कर सके। अब ऐसी सोच को क्या ही कहा जाएगा, हर देश के लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। नंबर 19। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि फ्रांस में स्पोर्ट्स को लेकर कितना क्रेज है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि फ्रांस ने 2018 का फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया। जी हाँ, यहाँ की फुटबॉल टीम बहुत ही स्ट्रांग है। कहा जाता है कि ये टीम दिन रात मेहनत करती है और सभी खिलाड़ी एक साथ मिलकर अपने देश के लिए जान लगा देते हैं, तभी जाकर फ्रांस बनी है वर्ल्ड चैंपियंस। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं फ्रांस के कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में। पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस देखने में बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। इसे सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ लाइट्स, कैपिटल ऑफ फैशन नाम दिए गए हैं। इस शहर में विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय भी है। यहाँ पर आप लूवर संग्रहालय और म्यूजियम डी ओर से देख सकते हैं। यहाँ हर साल दुनिया भर के कपल्स हनीमून मनाने पहुँचते हैं। इस शहर में देखने वाली ट्रायम्फे, नोट्रे डेम कैथेड्रल, एफिल टावर, आर्क डी आदि खास जगहें हैं। फ्रेंच रिवेरा। फ्रेंच रिवेरा फ्रांस के भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। फ्रांस जाने वाले सभी पर्यटक यहाँ जरूर पहुँचते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। ये जगह मोनाको या कान फिल्म फेस्टिवल, सेंट ट्रोपेज के लिए काफी मशहूर है। इसके अलावा यहाँ पर एजे और सेंट पॉल डे वेंस के गढ़े गांव और ग्रास के पेरफियमस बहुत ही प्रसिद्ध स्थल हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ की नाइट लाइफ की तो बात ही अलग है। जी हाँ, अगर आपको शौक है लेट नाइट पार्टी करने का तो ये डेस्टिनेशन है आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन। यहाँ आकर आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार।
और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।